देखिए सर, लैब असिस्टेंट का केमिस्ट्री का टॉपिक हम इसमें देखेंगे। ये मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक ही कराऊंगा केमिस्ट्री के, ठीक है। इसमें ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक ले रहे हैं ये मोल कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो टॉपिक है एक्चुअली मोल के बारे में, इससे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा पक्का। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस पूरे इनके क्वेश्चंस को करने से पहले मैं ज़रा सा इसकी बेसिक थ्योरी समझाता हूँ, उसको समझते हैं। और अगर आप ये लैब असिस्टेंट के लिए को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारे ऐप का लिंक है। ऐप में मैथ्स और फिजिक्स, आपका वहाँ पे केवल मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। मैथ्स और फिजिक्स का कंप्लीट वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। मैथ्स को आप अगर अभी तक भी आपने तैयार नहीं कर रखा है तो 10 दिन में पूरा मैथ्स आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स का कोर्स तो आपने पढ़ा ही है, कुछ पढ़ा है, उनके क्वेश्चंस को करिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हीं को रिवाइज करिए। बस ज़रा एक बार थ्योरी देखने के बाद क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को समझने से पहले ज़रा इसकी थ्योरी कराता हूँ मैं आपको। क्या है मोल कॉन्सेप्ट, होता क्या है, मोल किसे कहते हैं, ज़रा उसके बारे में समझते हैं। फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम बाद में सॉल्व करेंगे सर। आइए समझते हैं। मोल का मतलब अगर मोल कहा जाए तो मोल मीन्स नाम से ही है, एक संख्या है। ये जो मोल है ना, मोल एक संख्या है सर, ध्यान दीजिएगा, मोल एक संख्या है, ठीक है। जो कि मैं पूरा इसको लिखता हूँ, जो किसी, कैसी संख्या है, जो किसी पदार्थ में उपस्थित, जो किसी पदार्थ में उपस्थित, मतलब मोल क्या है, एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित, किसको, परमाणु को, ध्यान से सुनिएगा बात को, परमाणुओं को, ये क्वेश्चन पहला यहीं से बनेगा, परमाणुओं को, अणुओं को, परमाणु भी, अणु भी, अणुओं को, अणुओं को, परमाणु हो गए, अणु हो गए, अणुओं को, तथा अगली चीज क्या आ गई, आयनों को, आयनों को। ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन, परमाणु भी, अणु भी और आयन भी, संख्या किस किस की है वो, ठीक है। आयनों की एक निश्चित संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। मोल क्या है, एक संख्या है, किसकी संख्या है, क्वेश्चन बनता है किसकी संख्या है, मोल परमाणुओं की संख्या है, मोल अणुओं की संख्या है, मोल आयनों की संख्या है, ठीक है। कोई भी हो सकता है वो, पहला कॉन्सेप्ट तो मोल से रिलेटेड ये बना। अब किसी भी पदार्थ में दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, किसी भी पदार्थ में ध्यान से सुनिए इस बात को, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सर। पदार्थ के लिखेंगे यहाँ पे, हैं के, एक मोल में जो आपके पास, एक मोल में क्या होंगे सर, परमाणु होंगे, उसमें अणु होंगे या आयन होंगे, ठीक है। उसकी जो संख्या है वो एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। और उसकी जो वैल्यू होती है सर 6.022, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। किसकी संख्या होती है, मोल मतलब संख्या, किन किन की, पदार्थ में या पदार्थ के एक मोल में क्या होते हैं, कितने अणु, परमाणु या आयन, वो जो होंगे वो एवोगैड्रो संख्या कहलाती है सर, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये मोल ना हमने एसआई यूनिट पढ़ रखी हैं, 6 तो एसआई यूनिट आपको पता ही हैं, 7वीं जो एसआई यूनिट होती है, 7वीं ये मोल, ठीक है, 7वीं एसआई यूनिट, एसआई मात्रा, एसआई यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा ही तो है, संख्या कह रहा हूँ ना, पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करती है 7वीं यूनिट, जो मतलब मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा को जो व्यक्त करती है। और ये 7th एसआई यूनिट है,
कौन? पदार्थ की मात्रा को जो व्यक्त करती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मोल अगर कहें एक लाइन में, अगर आप मोल की बात करोगे तो ये जो संख्या है कितनी, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु या आयनों का समूह ही मोल कहलाता है सर। ठीक है, 6 पॉइंट इतने परमाणु या आयन, इनका समूह जो होगा वही क्या कहलाता है सर? मोल कहलाता है। अब देखिए, मोलों की संख्या अगर मैं लिखता हूं दोबारा, मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या किसके बराबर होगी? पदार्थ का जो द्रव्यमान है, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान अपॉन उसका जो आणविक द्रव्यमान होगा। पहली बात तो इस बात को आप दिमाग में बैठा लो, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान, ये इतना ही कॉन्सेप्ट है मोल के बारे में। एक चीज़ को और ध्यान समझेगा, और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, अणुओं की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे अगर आपसे कहा जाए 88 ग्राम CO2, 88 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? मैं मोलों की संख्या, ठीक है, मैं मोलों की संख्या 88 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या तो कितनी होगी सर? 88 ये दिया है, अपॉन जो उसका आणविक द्रव्यमान का होता है वो कितना होता है? CO2 का 44 होता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितने आएंगे? 2 मोल हो जाएंगे उसमें। कितने हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे सर। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। 44 तो वो हो गए 4.4 ग्राम CO2 में अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी है, ठीक है, 44 CO2 में अणुओं की संख्या निकालते हैं हम। देखो, अणुओं की संख्या, ठीक है, अणुओं की संख्या वो कितनी होगी सर? अणुओं की संख्या अगर हमें निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल निकालो। पहले ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ मोल निकालो, इसमें नंबर ऑफ मोल निकालो। नंबर ऑफ मोल जो आएंगे, अभी हमने निकाला था, कितने आए थे? 4.4 अपॉन 44 करोगे, ऊपर निकाल रखा, देखो 0.1 आएगा ये। तो अब आप देखो 0.1 ये क्या है? मोल है। 0.1 बराबर क्या होगा? अणु जो है, अणु की संख्या अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो एवोगाड्रो नंबर ये लिखा, तो अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ये मोल को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो अणु मिल जाएंगे आपको। मोल को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? अणुओं की संख्या भी मिल जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रहे, अणुओं की संख्या कभी निगेटिव नहीं होती, मैंने आपको बता दिया इस बात का। ठीक है जी, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। ठीक है, इसमें तो इतना ही कॉन्सेप्ट था। मोल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका इसमें से मिल जाएगा एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, हमें ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान निकालना है। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, मतलब 32 ग्राम O2 का जो द्रव्यमान होता है बराबर किसके होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। 1 मोल के इक्वल, 1 मोल का मतलब वो अवोगाड्रो संख्या है। तो O2 जो है, O2 के अणु का द्रव्यमान, यही तो पूछ रहा है, O2 के अणु का द्रव्यमान, O2 के अणु का द्रव्यमान कितना होगा? फिर O2 के एक अणु का द्रव्यमान कह रहा है ना, कितना होगा? 32 अपॉन, अभी ये क्वेश्चन बताया था मैंने, 32 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 से इसको ऑपरेट कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा 5.31 इंटू 10⁻23 ग्राम के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, माइनस का 23 आएगा ना, 5 पॉइंट ऊपर जाएगा तो माइनस का 23 आएगा। 5.3 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखो,
ये क्या कह रहा है, ध्यान रहे क्या पूछ रहा है, वो अणु पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए अणु का द्रव्यमान पूछ रहा था। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में परमाणु कितने मौजूद रहेंगे। परमाणु तो आसानी से निकाल दिया अपने। परमाणु अगर आपको निकालने हैं तो परमाणु कितने होंगे, दिया गया भार, भार कितना है 144, अभी बताया था फॉर्मूला, दिया गया भार अपॉन अणुभार, अणुभार कितना होता है इसका मैग्नीशियम का 24। तो सॉल्व करोगे तो 6 ग्राम परमाणु मौजूद रहेंगे इसमें, ठीक है। ये मैग्नीशियम का mg का जो अणुभार होता है ना सर 24 AMU के बराबर होता है, तभी मैंने 24 से उसको डिवाइड किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 273 केल्विन पर, क्वेश्चन देखिए 273 केल्विन पर 1 dm³ क्षमता के पात्र में दी गई क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी। क्लोरीन मतलब, क्लोरीन अगर बात करें 0.0355 ग्राम, ठीक है। अणुओं की संख्या क्लोरीन की अगर हम बात करें इतने में अणुओं की संख्या क्लोरीन में न्यूनतम होती है। इसलिए जो 273 केल्विन पर 1 dm³ क्षमता वाले पात्र में जो क्लोरीन की जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। कितनी होगी 0.0355, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना दे रखा है, 32 ग्राम दिया है। ऑक्सीजन का घनत्व दिया है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होगा निकालना है सर। ग्राम आणविक आयतन का मतलब ग्राम आणविक आयतन, ठीक है। ग्राम आणविक आयतन इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन घनत्व होता है, द्रव्यमान अपॉन घनत्व डेंसिटी। तो द्रव्यमान कितना है 32 और डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.429, ठीक है 1.429। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे लगभग ये 22.5 आएगा, ठीक है। ये आएगा 22 अप्रॉक्सीमेटली 41 के बराबर आएगा। अब 22.41 के बराबर आएगा, तो 22.41 ये किस में है, ऑप्शन नंबर इसमें, इतना लीटर के इक्वल। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 होता है ना, और घनत्व दिया है 429 दिया है, ठीक है, तो इसलिए लगाया हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा द्रव्यमान किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा कह रहा है, इसको निकालते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए सर, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान अधिकतम होगा, ये तो कह रहा है, ये कह रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रखा है, CO2 किसका द्रव्यमान अधिकतम होगा कह रहा है ना। एक्चुअली जो यहाँ पे जो मिलेगा आपका अधिकतम जो द्रव्यमान मिलेगा सर, वो मिलेगा आपका NH3 के 0.1 मोल का। एक्चुअली N का जो मोलर द्रव्यमान होता है, N का जो मोलर द्रव्यमान होता है ना, वो 14.01 ग्राम पर ml के इक्वल होता है, और S3 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 3.03 ग्राम पर ml। और तो NH3 का कुल जो हो जाएगा, NH3 का वो हो जाएगा 17.04 ग्राम पर ml के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो NH3 के 0.1 ml का जो द्रव्यमान होगा वो सबसे अधिक होगा। NH3 के यहाँ से और निकाल लो, और यहाँ पे NH3 का ये पूछ रहा था ना, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, तो NH3 के 0.1 मोल का जो द्रव्यमान होगा सबसे ज़्यादा होगा इसमें, दिए गए जो भी है। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या निकालनी है। तो अणुओं की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, अणुओं की संख्या क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान बट्टे जो ये आपका परमाणु का द्रव्यमान है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन देखिए, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद रहेंगे कह रहा है। SO2 के 1 ग्राम में सल्फर के परमाणु की संख्या अगर मैं कहूँ, SO2 के
1 ग्राम में SO2 के 1 ग्राम में जो सल्फर के अणुओं की संख्या कहेंगे तो आवागाद्रो संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23 ये होगी, ठीक है। और अब ये कह रहा है 0.6 अणु में SO2 के परमाणु की संख्या, SO2 के परमाणु की संख्या अगर हमें निकालनी है तो क्या करूँगा, 0.6 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 3.61 लगभग। तो 3.61 इंटू 10⁻23, देखो इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 3.61, 3 10⁻22 भी दिया है, तो 3.61 ये दिया, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट होगा सर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के क्वेश्चन को देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, क्या होंगे 1 मोल में, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में बताओ, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या कह रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम होंगे या क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल की अगर आप बात करेंगे तो क्या होते हैं, अरे भाई ये तो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे, ये तो आवागाद्रो संख्या होती है। अगला देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजनों की संख्या है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ना, हाँ वही तो, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कह रहा है, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी सर, 1 मोल के बराबर, और वही क्या है 6.022 10⁻23, कौन सा ऑप्शन है 23। देखो इसने घुमाने के लिए माइनस भी दे रखा है, वहाँ गलती होने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए इसको देख के करिएगा आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल में 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ठीक है, तो ओजोन के अणु का भार निकालना है आपको। O3 हुआ ना, ओजोन का मतलब O3 हुआ। 1 मोल में जो परमाणु हैं, 1 मोल में जो परमाणु हैं वो कितने हैं 16, और 3 मोल में कितने हो जाएंगे, फिर 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 16 गुणा 3 कर दो बराबर 48 ग्राम पर मोल, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, जी ये रासायनिक जो केमिस्ट होते हैं उनके लिए गणना की इकाई कह रहा है, कौन सी होगी, गणना की इकाई तो है आपके पास मोल, यही तो पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मोल ही होगा। एल्यूमिनियम के परमाणु का द्रव्यमान 27 है, एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं मैं बता दूं आपको, एल्यूमिनियम के परमाणु द्रव्यमान 27 है, एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या निकालनी है सर, तो क्या होगा, अणुओं की जो संख्या होगी, अणु की जो संख्या होगी बराबर क्या होगी, दिया गया द्रव्यमान कितना है 54 ग्राम अपॉन जो आणविक द्रव्यमान होता है इसका 27 ग्राम, ये परमाणु द्रव्यमान दे रखा है ना, मतलब परमाणु की बात कर रहा है, तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे सर, मौजूद जो अणु होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, क्लियर होगी। आगे क्वेश्चन देखो, मोल की सही परिभाषा कहता है, मोल की सही परिभाषा क्या है, इसमें पहले ऑप्शन दे रखे हैं, एक पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, इसमें दिए हुए पदार्थ के इतने परमाणु होते हैं, एक पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, इसमें दिए हुए पदार्थ के G6 पॉइंट, ये 2 बार दे दिया, ये जो ऑप्शन 2 डी दे रखा है ना, ये ऑप्शन 2 बार दे दिया है, तो यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है कह रहा है, ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। मोल की अगर हम बात करें, किसी पदार्थ की मात्रा होती है, ये मूल इकाई है पहली बात, कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु से आप इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उसकी जो मोल जो होता है दिए गए पदार्थ के 6 पॉइंट, अभी तो पढ़ा था हमने 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, उसमें अणु होते हैं और परमाणु होते हैं और
आयन होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन हमें बी सही लग रहा है। ये इसमें बी सही है। देखो इसमें दिए हुए पदार्थ के इतने परमाणु होते हैं, पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर होता है, और डी क्या है, दिए गए पदार्थ के, ये 2 बार दे दिया। अच्छा 2 बार नहीं दे रखा सर, यहाँ परमाणु लिखा है और यहाँ अणु लिखा है, देखो 2 बार नहीं दिया है, अणु भी होते हैं परमाणु भी होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करनी है आपको। तो N2 के 1 मोल की अगर हम बात करें, N2 के 1 मोल की अगर हम बात करें सर, तो वो क्या होगा, 28 ग्राम। N2 के 1 मोल में 28 ग्राम होंगे। तो ये कह रहा है 0.5 मोल, 0.5 मोल मोल द्रव्यमान की अगर आप बात करोगे कितना आएगा, 28 इंटू कितना, 28 इंटू 28 इंटू 0.5 को क्या लिखूँ फिर, 5 इंटू ये यहाँ ऐसा नहीं लिखोगे, यहाँ 5/10 लिख देता हूँ ना। ठीक है, तो ये क्या 0 पॉइंट में क्या निकालना चाह रहा हूँ, 0.5 मोल द्रव्यमान की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कितनी होगी, इतनी हो जाएगी। अब ये 2 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 ग्राम के बराबर आ जाएगी। इसके बराबर आ जाएगी, 14 ग्राम के बराबर आ जाएगी। तो ये थी मूल कॉन्सेप्ट की कहानी। मूल कॉन्सेप्ट से आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। आप इन चीज़ को आप प्रैक्टिस कर लो, मोल आपने पढ़ा भी होगा और बाकी इससे और कुछ आपको हेल्प और मिल जाएगी सर।